Students, next question of exercise 5.1. Question number 5 is the function f defined by f of x defines है x है if x लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से कम वैल्यू लेते हैं तो x के इक्वल्स है, 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो किसके इक्वल्स है, 5 के इक्वल्स है। चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। लिमिट्स x टेंस टू 0। स्टूडेंट्स 1 से कम, 0 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या है इसकी वैल्यू x। पुट करो 0 तो वापिस क्या आ जाएगा 0। x f ऑफ x किसके इक्वल्स है, 0 से कम x के इक्वल्स, यहाँ 0 पुट्स करो तो क्या 0। तो लिमिट्स x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 implies f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। आप किस पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो 1 से कम है तो ये लेना है, 1 से ज़्यादा है तो ये लेना है। तो यहाँ में लेफ्ट और राइट लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, जहाँ दोनों वैल्यू होती हैं उससे कम और उससे ज़्यादा भी। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट्स। क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 स्लाइटली नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 स्लाइटली नेगेटिव, 1 से कम क्या है x। जब लेफ्ट हैंड लिमिट्स लेते हैं तो ऐसे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू लिमिट माइनस एच। जिस पे चेक कर रहे हो, जैसे 1 पे चेक कर रहे हो तो 1 माइनस एच आ जाएगा, 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 माइनस एच, 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 माइनस एच। जब भी पुट कर देते हैं स्टूडेंट, जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो हर केस में क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ क्या पहुँच जाएगी h टेंस टू 0। जैसे 2 पे चेक कर रहे हो तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह पुट्स करो 1 माइनस एच, अब h की वैल्यू पुट करो 0, 1 माइनस 0 क्या है 1। RHL राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू 1 स्लाइटली पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू क्या है 5। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। वी पुट वहां करेंगे जहां हमारे पास x होगा, x है ही नहीं तो कांस्टेंट की लिमिट्स क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। f ऑफ 1 हमारे पास, तो स्टूडेंट देखो ये f ऑफ 1 निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन इसमें है ही नहीं, इक्वल पे ये है हमारे पास। 1 पे चेक करेंगे तो इक्वल पे क्या है हमारे पास x है, x की जगह 1 पुट्स करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, implies f of x is discontinuous at x equal to 1। f of x is not continuous भी लिख सकते हो या discontinuous at x equal to 1। कंटिन्यूटी की बताई थी भी, लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आती तो आगे करने की जरूरत भी नहीं, तभी फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका एट x इक्वल टू 2 पे। अब स्टूडेंट्स देखो लिमिट्स x टेंस टू 2 f ऑफ x, ये है 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी लो, 2 लो 3 लो 4 लो, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 5, तो 5 ही आ जाएगा। f ऑफ 2 निकाल लेंगे, 2 भी क्या है 1 से ग्रेटर है तो इसका भी क्या आएगा 5। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2 implies f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। f ऑफ x क्या है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, f ऑफ x 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। 2 से कम है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, 2 से ज्यादा है तो ये यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट्स लो, लिमिट्स x टेंस टू 2 स्लाइटली नेगेटिव, 2 से कम f ऑफ x, लिमिट्स
एक्स टेंस टू टू स्लाइटली, 2 से कम क्या है 2x प्लस 3, तो पुट करो यहाँ, पुट x इक्वल टू लिमिट माइनस एच, 2 माइनस एच, वही यहाँ 2 पुट करोगे, जब भी पुट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, h की वैल्यू पुट करो 0, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो क्या आया 7 आया। RHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 2 स्लाइटली पॉजिटिव, f ऑफ x, 2 से बड़ी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 2 स्लाइटली पॉजिटिव क्या है 2x माइनस 3, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू लिमिट प्लस एच, राइट हैंड लिमिट्स में क्या पुट करेंगे, x को लिमिट 2 पे चेक करें तो 2 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, h की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या आया 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आई, तो इम्प्लाइज f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे गिवन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, फंक्शन डिफाइंस है f ऑफ x मोड x प्लस 3, x की वैल्यू क्या लेंगे -3 या 3 के इक्वल्स, -3 से कम्स या -3 के इक्वल्स। सेकेंड है -2x है, -3 लेस देन x लेस देन 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 6x प्लस 2। तो पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू -3 स्लाइटली नेगेटिव, f ऑफ x -3 से कम क्या वैल्यू है, मोड x प्लस 3, पुट करो, अब पुट क्या करेंगे, x को लिमिट माइनस h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h प्लस 3, ब्रैकेट है यहाँ, अब h की वैल्यू पुट्स करो 0, -3 माइनस 0 प्लस 3, -3 का मॉडुलस प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू -3 स्लाइटली पॉजिटिव, 3 से बड़ी वैल्यू ये है, क्या है -2x, x को पुट्स करो यहाँ, पुट x इक्वल टू -3 प्लस h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस h, वैल्यू पुट्स करो, -2 -3 प्लस 0, -2 इंटू -3 क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। इक्वल का साइन कहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ -3 पे, यानी f ऑफ x किसके इक्वल्स है, मोड x प्लस 3, तो f ऑफ -3 रखो, -3 का मॉडुलस प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6 आ गया, तीनों इक्वल आया हमारे पास। यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स इक्वल टू f ऑफ -3 पे चेक कर रहे थे, इम्प्लाइज f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। इसी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम किस पे चेक करेंगे, 3 पे। देखो 3 से कम ये है, 3 से ज़्यादा ये है, तो सेकंड पार्ट है एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लिमिट x टेंस टू 3 स्लाइटली नेगेटिव, 3 से कम क्या है -2x, तो पुट करो, पुट x इक्वल टू लिमिट -h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 3 -h, -2 h की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो क्या आ गया हमारे पास -6। RHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 3 स्लाइटली पॉजिटिव, 3 से
बड़ी वैल्यू क्या है 6x प्लस 2, 3 या 3 से बड़ी वैल्यू ये है, तो क्या आ गया 6x प्लस 2। तो क्या पुट करेंगे x को, पुट x इक्वल टू 3 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा यार, लिमिट h टेंस टू 0, 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2, h की वैल्यू पुट कर दो 0, तो 18 प्लस 2, तो क्या आ गया 20, इक्वली आई लेफ्ट हैंड लिमिट्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स, implies f of x is discontinuous at x इक्वल टू 3। तो एट x इक्वल टू 3 पे गिवन फंक्शन जो था वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा।